हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि फाइनली हो चुका है जैकब फाटू का डेब्यू एंड उन्होंने ज्वाइन कर लिया है सोलो सिक्वा के इस न्यू ब्लड लाइन को और अब तो फैंस और ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं रोमन रेंस के रिटर्न के लिए। बट गाइस, एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है जिसे सुनने के बाद तो यही लग रहा है कि रोमन रेंस अकेले वापस नहीं आने वाले बल्कि किसी और के साथ आने वाले हैं वापस। तो वो क्या कुछ अपडेट है आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर ने क्या कुछ बड़ा कर दिया है स्मैकडाउन के बाद। इसके अलावा रोमन रेंस के लिए WWE समर स्लैम में क्या कुछ कर रही है प्लान, उससे रिलेटेड अपडेट निकल कर आ चुकी है। तो गाइस, सबसे पहले हम रोमन रेंस के समर स्लैम प्लान्स के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सभी को पता है पहले तो हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोमन रेंस का रिटर्न हमें समर स्लैम में देखने को मिल सकता है, बट उसके बाद काफी कुछ ऐसी अपडेट निकल कर आई जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलते हुए दिखा कि रोमन रेंस का रिटर्न हमें समर स्लैम से पहले देखने को मिलने वाला है। और अगर रोमन रेंस का रिटर्न समर स्लैम से पहले हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि समर स्लैम में रोमन रेंस का हमें मैच जरूर से देखने को मिलने वाला है। एंड जिस तरह से अभी ये न्यू ब्लड लाइन इवॉल्व हो रही है, लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि रोमन रेंस का मैच हमें किसके साथ देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, फाइनली इससे रिलेटेड अपडेट निकल कर आ चुकी है कि WWE के रिसेंट प्लान के अकॉर्डिंग हमें रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिक्वा का मैच देखने को मिलने वाला है समर स्लैम में। यानी कि फर्क नहीं पड़ता कौन आए ब्लड लाइन में कौन जाए, लेकिन WWE अपने उसी आइडिया के साथ है जो कि उन्होंने बहुत पहले भी प्लान किया था और अभी भी प्लान करके चल रही है, वो है रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिक्वा का सिंगल्स मैच। और जैसा कि मैंने कहा कि रोमन रेंस अकेले वापस नहीं आने वाले, उससे रिलेटेड मेरे पास एक और काफी बड़ी अपडेट है जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। वहीं नेक्स्ट बात कर ली जाए कि ड्रू मैकिंटायर ने स्मैकडाउन के बाद क्या कुछ कर दिया है बड़ा। तो आप सभी को पता ही है इस वीक के स्मैकडाउन में सीएम पंक शिकागो में आने वाले थे। हमेशा की तरह उन्हें काफी कमाल का रिएक्शन मिला, जहां पर सबसे पहले तो आकर वो ये बोलते हैं कि मैंने कभी भी अपने लोगों को अपसेट नहीं किया है अपने होम टाउन में। साथ ही साथ ये भी कहा कि मैंने जैसा कहा मैंने वैसा किया, ड्रू मैकिंटायर की लाइफ को मैंने लिविंग हेल बना दिया। और अब तो ये चीज उससे भी ज्यादा आसान हो गई बिकॉज ड्रू मैकिंटायर ने कर दिया है WWE क्विट। जिसके बाद गाइस हमें पॉल हेमन निकल कर आते हुए दिखते, वो आते ही सीएम पंक को कर लेते हग। सीएम पंक पूछते कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, जिसका जवाब देते पॉल हेमन की मैं चाहता हूं कि तुम यहां से अभी के अभी चले जाओ बिकॉज सोलो सिक्वा को ये पसंद नहीं है कि उसके रहते हुए कोई और इस एरिना को बोले अपना होम। जिसके बाद तो सीएम पंक भाई साफ साफ कह देते कि मैं इन लोगों से डरता नहीं हूँ। फिर सोलो सिक्वा, टामाटोंगा, टांगा लोआ तीनों निकल कर आते हुए दिखते हैं और पॉल हेमन से पूछते सीएम पंक तुम क्या चाहते हैं। देन पॉल हेमन कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। एंड इस स्टेटमेंट को लेकर सोलो सिक्वा ने उन्हें बाद में सुनाया भी बैक स्टेज। लेकिन रिंग में जब फिर उनपे ये ब्लड लाइन अटैक करने वाली होती है, देन वहां पर हमें देखने को मिलते हैं कोडी रोड्स। एंड फिर कोडी रोड्स और सोलो सिक्वा का मैच तो मेन इवेंट के लिए सेट हो जाता है, जिसके बारे में तो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट सभी को लगा कि सीएम पंक का यहाँ से रोल हो चुका है खत्म। लेकिन जैसे ही सीएम पंक निकले इस एरिना से बाहर, देन ड्रू मैकिंटायर ने उन पर कर दिया अटैक बिकॉज बिल्डिंग के अंदर तो WWE ने सिक्योरिटी वगैरह लगा कर रखी थी। लेकिन जैसे ही शटर से आवाज आती है और शटर खुलता है तो हमें देखने को मिलता है कि सीएम पंक पर हुआ है अटैक। और वो किसी और ने नहीं बल्कि किया है ड्रू मैकिंटायर ने। फिर ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को उठाकर लोगों के सामने रैंप पर लेके जाते और वहां उन्हें पटक देते। यानी कि वो चीज ड्रू मैकिंटायर ने कर दी जो कि सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर के साथ किया था, यानी कि उनके ही होम में उन पर जाकर किया था अटैक। इसके बाद तो सीएम पंक को भाई हॉस्पिटल वगैरह लेकर जाया गया। लेकिन स्मैकडाउन के बाद ड्रू मैकिंटायर, जिन्होंने WWE क्विट करने के बाद डीएक्टिवेट कर दिया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को, वो वापस आ चुके हैं और आते ही उन्होंने सीएम पंक की ब्लड बाथ वाली फोटो को लगा दिया है अपने प्रोफाइल पिक पर। तो आप सब कह सकते हो अब ड्रू मैकिंटायर को थोड़ी तसल्ली मिली होगी। एंड जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि इनका मैच हमें देखने को मिलने वाला है समर स्लैम में। और मे बी अब जब सीएम पंक वापस आएंगे तो वो पूरे मेडिकली क्लियर होने के बाद आने वाले हैं। वैसे आपके अकॉर्डिंग अभी ड्रू मैकिंटायर का रिवेंज पूरा हुआ है या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाएगी क्या रोमन रेंस अकेले नहीं बल्कि किसी और के साथ आने वाले हैं इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट। तो जैसा कि जब से सोलो सिक्वा ने इस न्यू ब्लड लाइन को बनाया है तब से फैंस तो इंतजार कर ही रहे थे रोमन रेंस के रिटर्न का। लेकिन आज के स्मैकडाउन में जो हमें देखने को मिला है उसके बाद तो फैंस और ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं बिकॉज जैसा कि मैंने कहा था कि सोलो सिक्वा वर्सेस कोडी रोड्स का मैच सेट हो चुका था मेन इवेंट के लिए। तो मैच से पहले ही सोलो सिक्वा पॉल हेमन को कह देते हैं कि रोमन रेंस कभी भी वापस नहीं आने वाला। जिसके बाद मैच में जब कोडी रोड्स भारी बढ़ने लगते सोलो सिक्वा को, देन वहां पर हमें टामाटोंगा एंड टांगा लोआ देखने को मिलते हैं। लेकिन उन्हें हैंडल करने के लिए हमें आते हुए दिखते हैं रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस। और वो दोनों मिलकर जब टोंगास को हैंडल कर लेते हैं तो तीनों ही हमें सोलो सिक्वा को घेरते हुए दिखते हैं। शुरू में तो सोलो सिक्वा काफी ज्यादा डरे हुए लगते हैं, लेकिन एट दी एंड वो हंसने लगते हैं जोर जोर से बिकॉज पीछे से हमें आते हुए दिखते हैं जैकब फाटू, जो कि आते सुपर किक पे सुपर किक लगाते हैं, केविन ओवेंस को समोअन ड्रॉप लगाते हैं स्टील स्टेप्स पर, रैंडी ऑर्टन को वो बैरिकेड के थ्रू करते हैं अटैक और एट दी एंड वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स को अनाउंसर्स टेबल्स के थ्रू लगाते हैं फ्रॉग स्प्लैश।
यानी कि गाइस इन 3 बड़े सुपरस्टार्स को जैकब फाटू ने अकेले ही संभाल लिया। तो सोच सकते हो आप सब जैकब फाटू को किस लेवल पर किया गया है बुक। और जब रिंग में सब एक साथ खड़े हुए थे तो ऐसा नहीं था कि जैकब फाटू सोलो सिक्वा के पीछे खड़े हुए थे, वो बिल्कुल सोलो सिक्वा के साथ खड़े हुए थे, यानी कि गाइस एज लीडर ही, या फिर आप कह सकते हो सोलो सिक्वा के लेवल पर ही जैकब फाटू आए हैं इस ब्लड लाइन के अंदर। एंड पहले जब इस ब्लड लाइन में 3 मेंबर थे तब तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोमन रेंस एंड ऊसोस आएंगे इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट। बट अब जब 4 मेंबर हो चुके हैं इस ब्लड लाइन में तो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि चौथा मेंबर कौन होगा जो कि रोमन रेंस को करेगा ज्वाइन। सो आप सबको बता दूं एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है ज़ेरो न्यूज की तरफ से, जिन्होंने एक तरह से हिंट किया था कि आज की स्मैकडाउन में हमें जैकब फाटू देखने को मिल सकते हैं। सो उन्होंने कहा कि आने वाले वीक में हमें रॉक का WWE के साथ एक मीटिंग देखने को मिलने वाला है जहां पर उनके प्लान्स को डिस्कस किया जाएगा, लॉक किया जाएगा, जो भी उनकी इंजरी वगैरह चल रही है, जो भी उनका फिल्म का स्केड्यूल है उसे देखकर, और उनका रिटर्न डेट कब होने वाला है वो भी किया जाएगा डिस्कस। यानी कि गाइज WWE अब प्लान करने लगी है रॉक को वापस लाने की। अब हम सभी एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि रॉक ही है इस न्यू ब्लड लाइन के लीडर, लेकिन ऐसा हो सकता है कि रॉक हमें रोमन रेंस एंड ऊसोस को ज्वाइन करते हुए दिखे और वो आते हुए दिखे इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट। बिकॉज अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो मैंने ये चीज पहले भी आप सबको बताई है कि WWE चाहेगी कि रॉक का इमेज एक बेबी फेस की तरह बनाकर रखे, बिकॉज रेसलमेनिया में तो काफी कुछ उथल पुथल मच गया था जिसकी वजह से उन्हें रॉक को बनाना पड़ा हील। एंड रोमन रेंस को जिस हिसाब से रिएक्शन मिल रहा है वो तो फेस बन ही चुके हैं, इसलिए आप सब कह सकते हो सकता है कि जब उस ब्लड लाइन में 4 मेंबर हो चुके हैं देन रोमन रेंस एंड ऊसोस को हमें रॉक करते हुए दिख सकते हैं ज्वाइन। एंड ज़ेरो न्यूज ने यह भी कहा है कि सर्वाइवर सीरीज से पहले हमें ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में काफी ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना है कि आप क्या चाहते हो, कौन ज्वाइन करे रोमन रेंस को उनके 4th मेंबर के रूप में। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।